हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, सभी शिफ्ट के आधार पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो है जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लोग इस क्लास में आज देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विनिमयन अधिनियम 1773। इसके तहत जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था? तो स्वतंत्रता के समय जो है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा योगदान था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि कौन सा वैश्विक चिप डिजाइन सम्मेलन जो जून 2025 में अपने 62वें संस्करण के लिए सैन फ्रांसिस्को में लौट रहा है, ने जैन एआई चिप हैकथॉन की घोषणा की? तो ये जो है डीएसी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के लिए और बाल विवाह के खिलाफ काम किया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लचीला और अनुकूलनीय बहुलक अक्सर औद्योगिक ब्रश, टूथ ब्रश और अन्य सफाई आपूर्ति में पाया जाता है? तो इसमें जो है नायलॉन 66 ये जो है इसमें पाया जाता है। फिर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 किलोग्राम भार वर्ग पावर लिफ्टिंग में 101 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है जसप्रीत कौर लगाया है, उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनाव के बाद जून 2025 तक भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री थे, ये जो है अमित शाह है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान में किस स्थान के पास अरावली पर्वत माला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है? तो ये जो नदी है लूनी, ये जो है अजमेर से निकलती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन साथियों आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो चेन्ना केशव मंदिर है, इसके निर्माण में सोप स्टोन का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है और तमिल भाषा में फिल्में बनाता है? तो ये जो कॉलीवुड है, ये जो है चेन्नई में स्थित है और जो है ये तमिल भाषा में फिल्में बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति को एक वित्तीय समिति माना जाता है? तो
यहाँ पर जो प्राक्कलन समिति है इसको जो है वित्तीय समिति माना जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ताओं को माउस का उपयोग करके फाइल को हटाने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर जो इसे जो है रिसाइकल बिन में खींचें। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा क्षेत्रों में हुए थे। तो ये जो विधानसभा चुनाव है ये जो है 70 विधानसभा क्षेत्रों में हुए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ राजा चैत सिंह के नेतृत्व में कौन सा 18वीं शताब्दी का विद्रोह हुआ था। तो ये जो बनारस विद्रोह है ये जो है ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ राजा चैत सिंह के नेतृत्व में जो है 18वीं शताब्दी में यह विद्रोह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह कृषि की एक विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पर जो परिवार की खपत के लिए खेती, तो ये जो है निर्वाह कृषि की एक विशिष्ट विशेषता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय था। तो यहाँ पर जो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, तो ये जो है आधिकारिक विषय था विश्व मौसम विज्ञान दिवस का। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के निजाम ने किसके अधीन ब्रिटिश सहायक गठबंधन स्वीकार किया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो इनके अधीन जो है ब्रिटिश सहायक गठबंधन स्वीकार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाजी शरियतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी जो आंदोलन है ये किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों का विरोध करने पर केंद्रित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो है आप नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने हेमंत पटेल को 2025-26 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना। यह संगठन कहाँ स्थित है। तो जो संगठन है ये जो है शिकागो यूएसए में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर जो है एक प्रोटॉन दान करता है, तो ये जो है अम्ल को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था। तो ये जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का जो परिणाम था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ने हेमंत पटेल को 2025-26 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना है। यह संगठन कहाँ स्थित है। तो ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन है ये जो है शिकागो यूएसए में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में एनजीएलवी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये जो एनजीएलवी है इसका संक्षिप्त रूप है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मेमोरी में बिजली बंद होने पर संग्रहित सभी डेटा खो जाता है। तो ये जो है रैम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जो रैम है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में इसरो के आदित्य 11 मिशन ने वैज्ञानिक डेटा का अपना पहला सेट जारी किया है और इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये जो मिशन है इसका प्राथमिक उद्देश्य है सूर्य की सबसे बाहरी परत का निरीक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदानों के किनारे लैंगून के निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या है।
तो इसका जो मुख्य कारण है कि तट के किनारे नदियों और लहरों द्वारा जमाव। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए मई 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो जो हड़प्पा वासी थे ये सबसे पसंदीदा आभूषण कार्नेलियन के मन के थे। ये सही है। वे आभूषण इमारती लकड़ी दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो ये भी सही है। हड़प्पा वासी सक्रिय व्यापार में लगे हुए थे। तो ये भी सही है। यहाँ पर जो हड़प्पावासी उपकरण बर्तन और कड़ाही बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। तो ये गलत है यहाँ पर। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है यहाँ पर कि निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में डैश में सुधार करना है। तो ये जो है परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में जो है सुधार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपरदन द्वारा निर्मित एक उथला रेगिस्तानी गर्त है। तो यहाँ पर जो अपस्फीति गर्त है ये जो है पवन अपरदन द्वारा निर्मित एक उथला रेगिस्तानी गर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो ये रिहंद जल विद्युत परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान से सिख। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस शहर ने की है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो 2025 के जो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी है ये जो है देहरादून शहर की है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई। तो ये जो है वेटिकन सिटी में गई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। तो ये जो सार्वजनिक शिक्षा है ये जो है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का कभी कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया है। तो यही जो है कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थापित की जाती है। तो ये जो है यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति है तब जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है स्थापित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करो पर 100% छूट का ऐलान किया है। तो ये जो है तेलंगाना सरकार ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा एल एस्टोनिया स्कोलारिस क्या है। तो ये जो एल एस्टोनिया स्कोलारिस है ये जो है उष्णकटिबंधीय पेड़ है।
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला जो पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है, ये जो है लेह में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील, यह किस शहर में स्थित है? तो ये जो सुखना झील है, ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो जो पीएम मोदी है, इन्होंने जो है बिहार के दरभंगा में एम्स की जो है आधारशिला रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लॉकी लॉकी ये किस देश में स्थित है? तो जो ये ज्वालामुखी है, ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये जो है भारत ने की है महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? तो ये जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो जो ये लकड़ी से बना जो उपग्रह है लिग्नोसैट, ये जो है जापान ने लॉन्च किया है। ये जो है विश्व का पहला जो है लकड़ी से बना उपग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो जो ये दीपम 2 योजना है, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसे 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को जो है 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, ये जो है लेह लद्दाख में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पर? लेह लद्दाख में। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है, ये गुजरात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो है मार्मुगाओ बंदरगाह, ये जो है भारत का पहला बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये जो महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने सर्वाधिक शतक जड़े हैं, तो इसका नाम है स्मृति मंधाना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये जो रन फॉर यूनिटी है, इसको जो है अमित शाह ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जो ये राइटर्स विलेज है, इसका उद्घाटन
उत्तराखंड में किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए दो स्वदेशी जो गश्ती जहाजों के सम क्या हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए दो स्वदेशी जो गश्ती जहाज हैं, ये कौन है? तो अदम्य और अक्षर। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, जयपुर और एक दूसरा है डी कानपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।